हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम हिंदी कक्षा 5 भाषा भारती में पाठ 17 लेकर आए हैं, राष्ट्र प्रहरी। तो इस पाठ के बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं। बस आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है अपना, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके आंसर। तो यहाँ पर आकर्षित करना इसका आ जाएगा ध्यान खींचना, विख्यात का आ जाएगा प्रसिद्ध, भोजन रसद का आ जाएगा भोजन सामग्री, क्या आ जाएगा भोजन सामग्री। फिर है संकल्प का प्रतिज्ञा, सतर्क का सावधान और विशिष्ट का विशेष, ये आ जाएगा अपना। फिर दुर्गम, दुर्गम का आ जाएगा जहां पहुंचना कठिन हो। फिर विपदा का विपत्ति। फिर है यहाँ पे अपना सजग, सजग यानी जागरूक, धैर्य यानी धीरज। तो इस प्रकार आपको सभी शब्दों के अर्थ लिख लेना है। अब है अपना प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके 5 प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला प्रश्न था, भारतीय सेना के 3 अंगों के नाम लिखिए। तो इसका बहुत ही अच्छा आंसर है, भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ये आपको याद करना है कि भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, नौसेना का अर्थ क्या है और युद्ध के समय वह क्या क्या कार्य करती है। तो इसका आंसर है, नौसेना का अर्थ जल सेना है। नौसेना देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमा की रक्षा करती है। नौसैनिक समुद्री लड़ाई में कुशल होते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि युद्ध में वो समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती हैं। फिर है, थल सेना की वर्दी का रंग हरा क्यों होता है। तो इसका आंसर है, थल सेना की वर्दी का हरा रंग इसलिए होता है कि उन्हें पेड़ पौधे में छिपकर शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने में सहायक होता है, इसलिए उनका रंग हरा होता है वर्दी का। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, भारत सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदकों से कब सम्मानित करती है। तो इसका आंसर है, प्रतिवर्ष भारत सरकार वीरता और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। तो ये अपने 5 प्रश्न यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। तो अभी हमने ये 5 ही प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 बोलता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें भी 4 प्रश्न है, देखो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 प्रश्न है। इनका उत्तर देखिए। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले पार्ट 18 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इनका उत्तर। तो यहाँ पर है, भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये पहला प्रश्न था और इसका आंसर है, भारतीय सैनिकों में देशभक्ति, सजगता, सतर्कता, साहस, धैर्य, अनुशासन, प्रियता आदि गुण होते हैं। अब है अपना प्रश्न क्रमांक 2, वायुसेना के कार्य लिखिए। तो इसका आंसर आ जाएगा, वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद देती है। साथ ही शत्रुओं के ठिकानों और विमानों पर आक्रमण कर शत्रु पक्ष की ताकत कम करती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने तथा संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में भी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसका आंसर है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना इन तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, यानी ट्रेनिंग स्कूल हैं। यहाँ देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर यह युवक और युवतियां हमारे देश की सेनाओं का गौरव बढ़ाते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 4, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है। तो इसका आंसर लिखते हैं,
भारतीय सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है। बाह्य आक्रमणकारियों, जैसे बाहर जो देश होते हैं, जो उनके सैनिक होते हैं जो हमला करते हैं, उनको बोलते हैं बाह्य आक्रमणकारियों। तो बाह्य आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करती है। प्राकृतिक आपदाओं में नागरिकों की सुरक्षा करती है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप ये आते हैं, तब भारतीय सैनिक और जो बीएसएफ के जवान होते हैं वह हमारे जो नागरिक है उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको बाढ़ में से निकालते हैं, नदियों में से, नालों में से बाहर, तथा देश में शांति बनाए रखने में भी सहायता करती हैं। और जो देश में कोई उपद्रव होता है तो सेना द्वारा ही उन पर काबू पाकर वहां पर शांति स्थापित की जाती है। तो यहाँ पर अपने ये चारों प्रश्न हुए कंप्लीट। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब यहाँ पर अपने ये चारों प्रश्न भी हो गए कंप्लीट। अब है प्रश्न क्रमांक 4। कोष्टक में दिए गए शब्द का सही रूप रिक्त स्थान में भरिए। तो क्या भरना है? नौसेना, तो इसमें आ जाएगा समुद्री, समुद्री तटों की रक्षा करती है। फिर है भारतीय सेना देश के भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा भारतीय। फिर है हमारे देश के सैनिक अपनी, तो यहाँ पर आ जाएगा बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। फिर है वीर सैनिक बड़ी सजगता आ जाएगा, इसमें सजगता से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। फिर सैनिक का अनुशासन, तो इसमें आ जाएगा सराहनीय, सराहनीय है, सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है। अब है प्रश्न क्रमांक 5। नीचे चौखाने में दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्द में बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर गहरा है तो इसका आ जाएगा गहराई, तो यहाँ पर गहराई लिख रखा है। बाकी का अपन देख लेते हैं। अच्छा का अच्छाई, जागरूक का जागरूकता, सजग का सजगता, यहाँ पर सतर्क का सतर्कता, कुशल का कुशलता, हरा का गहरा का गहराई और मधुर का मधुरता। तो इस प्रकार आपको विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदल लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा भाषा अध्ययन में। प्रश्न 1 है निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार सेना और भावना के पूर्व शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखो ये है सेना, सेना से पूर्व है थल, तो थल सेना, तो यहाँ पर आपको डबल लिख लेना है थल सेना। फिर है नौसेना, नौ में सेना जोड़ेंगे नौसेना, वायु में सेना जोड़ेंगे वायुसेना, भारतीय में सेना जोड़ेंगे भारतीय सेना, और बाल में सेना जोड़ेंगे बाल सेना। फिर इसी तरह यहाँ भी है। यहाँ क्या है? सेवा में आपको भावनाओं में सेवा जोड़ना है, तो यहाँ पर सेवा और भावना जोड़ेंगे तो सेवा भावना, दया और भावना जोड़ेंगे तो दया भावना। ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसको नीचे डबल भी लिखना है। तो दया में भावना जोड़ेंगे तो दया भावना, भक्ति भावना, हीन भावना और उच्च भावना, ये भावना आप इसमें जोड़ेंगे तो ये शब्द बनेंगे। अब चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर अपन जोड़ के बनाते हैं। देखो यहाँ पर सेना में इक जोड़ा तो सैनिक बना, ये इक यहाँ पर छोटी ई है तो इसलिए आगे से मात्रा लगेगी इसकी ऐसे। तो सेना में एक जोड़ा तो सैनिक, प्रकृति में इक जोड़ा तो प्राकृतिक। अभी हमने पाठ 16 में पढ़ा था कि इक में अगर पहला शब्द स आए तो अगर हम इक जोड़ेंगे तो वो सा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकृति में इक जोड़ा तो पहला शब्द प्र था, लेकिन जैसे इक जोड़ा वो बन गया प्राकृतिक, प से प्रा बन गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है। साहसिक में इक जोड़ेंगे तो साहसिक, सम्मान में इक जोड़ेंगे तो सम्मानित, इत जोड़ेंगे तो यहाँ पर इत है। अब है राष्ट्र में ई जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय, भारत में ई जोड़ेंगे तो भारतीय, बहादुरी में ई जोड़ेंगे तो बहादुरी, और गरीब में ई जोड़ेंगे तो गरीबी। तो इस प्रकार आपको प्रत्यय जोड़ लेना है और आप आराम से इन्हें देखकर समझकर भरिएगा। अब है प्रश्न क्रमांक 3। नीचे दी गई तालिका में उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। तो वचन परिवर्तन करना है, एक वचन से इनको बहुवचन में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर जैसे दे रखा है टुकड़ी, तो टुकड़ी का बन जाएगा टुकड़िया। यहाँ पर डी में बड़ी की मात्रा लग रही है, लेकिन जब इसे हम बहुवचन में बनाएंगे तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। लड़की में भी बड़ी की मात्रा लग रही है, लेकिन हम इसे बहुवचन बनाएंगे तो ये छोटी ई की मात्रा लगेगी, ये बात ध्यान देने की है। तो यहाँ पर लड़कियां बन जाएगा लड़की का, कतार है तो कतारे बनेगा इसका, विपदा है तो विपदाएं बनेगा। यहाँ पर घोड़ा है तो इसका बहुवचन घोड़ों बनेगा,
आँख है तो इसका बहुवचन आँखें बनेगा, सीमा है तो इसका बहुवचन सीमाएं बनेगा, फिर बहु है तो इसका बहुवचन बहुएं बनेगा। तो ये आपको इस तरह बहुवचन लिख लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जुड़े हुए हैं, इनमें से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग को अलग करना है, प्रत्यय को अलग करना है और मूल शब्द को अलग करना है। मूल शब्द यानी जो मूल शब्द है उसको, जैसे सुरक्षित में मूल शब्द है रक्षा, इसमें प्रत्यय जुड़ा उपसर्ग जुड़ा हुआ था सु और प्रत्यय जुड़ा हुआ था इत। इसी प्रकार प्रशिक्षण, प्रशिक्षित, तो प्रशिक्षित में मूल शब्द था अपना शिक्षा, तो ये आपको लिखना है। फिर इसमें उपसर्ग था प्र और इसमें प्रत्यय था इत, ये अपने को ध्यान देना है। फिर सजगता, सजगता में मूल शब्द था जग, फिर इसमें उपसर्ग था स और प्रत्यय था ता, तो यह आपको ध्यान देना है और सही से समझकर लिखना है। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं और जो मूल शब्द होता है वो बीच में होता है। अब है अपना प्रश्न क्रमांक 5। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 को। शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर देखो एक वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देख रहा था अक्षय परेड 26 जनवरी को दूरदर्शन पर। तो ये मतलब आगे पीछे लिख रखा है इस वाक्य को, तो इसको अपन सही करेंगे। तो इन चारों के उत्तर हम एक साथ ही देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो चलिए देखते हैं इनके उत्तर को। तो यहाँ पर ये रहा आपका उत्तर। पहले का उत्तर ये है, अक्षय दूरदर्शन पर 26 जनवरी की परेड देख रहा था। दूसरा का उत्तर है, कतारों में चलते घोड़ों और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरे का उत्तर है, अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। फिर चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा, थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो इस तरीके से आपको इन वाक्यों में शब्दों को इस तरीके से सही आपको जमा लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक पर। तो यह रही अपनी पाठ्य पुस्तक। इसमें अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो आप इसको थोड़ा सा फोकस होकर देखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया छांटकर तालिका में लिखिए। तो अब देख यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा, आप जल्दी ध्यान अच्छे से दोगे। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, उसने पुस्तकालय से भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। तो अब इसमें हम संज्ञा शब्द छांटेंगे। तो पहले यह समझते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आपने अगर संज्ञा की परिभाषा सुनी होगी तो आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, यहाँ पे लिख दूं मैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है, व्यक्ति तो आइन रहा। वस्तु क्या है, इसमें पुस्तक है तो पुस्तक संज्ञा है। स्थान क्या है, तो पुस्तकालय, तो पुस्तकालय संज्ञा है। और भाव तो इसमें है ही नहीं। और यहाँ पर ये भारतीय सेना, ये एक समूहवाचक संज्ञा है। ये नाम है तो संज्ञा है। तो ये तीनों इसमें आपकी संज्ञा हो जाएगी। और जो पढ़ना, गाना, बजाना ऐसे शब्द आपकी क्रिया में आएंगे तो ये पढ़ने वाला आपका क्रिया में आ जाएगा। तो मैं इन सबको मिटाकर डायरेक्ट इसके आंसर आपको बता देता हूँ, ये समझने के लिए था। अब देखिए इनका आंसर। तो पहले वाले में पुस्तकालय हो जाएगा संज्ञा, तो ये पुस्तकालय, फिर भारतीय सेना, फिर पुस्तक, ये तीन आपके इसमें संज्ञा है। फिर इसमें सर्वनाम क्या है, तो जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम होते हैं। जैसे कि राम इधर आओ या तुम इधर आओ। राम को अगर हम दूसरा नाम बोले तो तुम इधर आओ, क्या तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि राम इधर आओ। अगर राम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तुम इधर आओ, तो वो राम समझ जाएगा कि मेरे से ही बोल रहे हैं। तो राम के स्थान पर अपनों ने क्या प्रयोग किया, तुम, तो ये तुम सर्वनाम हो गया। तो इसी प्रकार इसमें सर्वनाम क्या था, उसके, यानी नाम का प्रयोग नहीं हुआ लेकिन उसके बुलाने के लिए प्रयोग हुआ, तो इसमें उसके ये सर्वनाम हो जाएगा। फिर विशेषण क्या है, तो भारतीय सेना की विशेषता क्या है कि वह भारतीय सेना है। यहाँ पर सेना है जो शब्द है, इसकी विशेषता क्या है, भारतीय, यह भारतीय सेना है, तो भारतीय अपना विशेषण हो जाएगा। फिर क्रिया, तो क्रिया क्या है, पढ़ना और लेना यानी पुस्तक ली से लेना, तो आपका इसमें पढ़ना और लेना दोनों क्रिया हो जाएगी। अब दूसरा वाला प्रश्न है, थल सेना के सैनिक भूमि अर्थात थल पर युद्ध करते हैं। तो इसमें जो अपना संज्ञा शब्द हो जाएगा थल सेना, सैनिक, भूमि,
और युद्ध करना। लेकिन इसमें सर्वनाम का प्रयोग भी नहीं हुआ है और विशेषण का प्रयोग भी नहीं हुआ है। लेकिन जो करते हैं यानी जो करना है यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हुआ है। युद्ध करना यानी जो किसी काम को करने का बोध कराती है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर करते, यहाँ पर क्रिया आ जाएगी। फिर है तीसरा वाला प्रश्न, सेना के तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय है। तो यहाँ पर संज्ञा आ जाएगा प्रशिक्षण, विद्यालय और सेना और अंगों, ये चार आपके यहाँ पर संज्ञा आ जाएगी। फिर इसमें सर्वनाम है अपने, तो यहाँ पर अपने आ जाएगा सर्वनाम। फिर इसमें विशेषण क्या है, तो प्रशिक्षण। विद्यालय कैसा है, प्रशिक्षण विद्यालय है। तो विद्यालय की विशेषता क्या है, यह प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग स्कूल है मतलब। तो यहाँ पर ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण आपका विशेषण हो जाएगा। और ये संख्यावाचक विशेषण भी आ जाएगा इसमें 3। तो यहाँ पर ये दोनों आपके विशेषण के रूप में आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये कर लेना है कंप्लीट। और आप चाहे तो इस टेबल को देखकर डायरेक्ट भी भर सकते हैं। मैंने इतनी जो बोला मैं ये आपको समझाने के लिए बोला। अब चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है अपने पाठ की अंतिम लाइन, तो चलिए देखते हैं उसको। तो ये रही आपकी पाठ की सबसे महत्वपूर्ण लाइन, तन मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। तो बहुत ही अच्छी लाइन है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और अगले पार्ट 18 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।